जहरीली बारिश आसमान से बरस पड़ी। कुछ ही दिनों में लाखों लोग मिट गए। उस बारिश में फैला वायरस पूरी धरती को निगल गया। मैं और मेरा भाई जैक, बस हम दोनों ही बचे। एक गहरे बंकर में छिपकर जिंदगी काट रहे थे। उस रात अचानक एयर सिस्टम बंद हो गया, लेकिन हम दोनों गहरी नींद में थे। खतरे का एहसास तक नहीं हुआ। ऑक्सीजन की कमी से शरीर ढीला पड़ने लगा, हाथ पैर सुन्न। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था। जैक मुझसे मजबूत था। उसने हिम्मत कर मुझे घसीट कर दरवाजे तक पहुंचाया। 5 साल बाद पहली बार हमने बंकर का दरवाजा खोला। ठंडी हवा अंदर घुस आई। हम जमीन पर गिर पड़े। सांस लेते ही जैसे जिंदा होने का एहसास हुआ, लेकिन मौत से बचकर बाहर आए ही थे कि हथियार बंद लुटेरे हमें घेर लेते हैं। उनके सूट देखकर समझ आया, बाहर की महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उनका लीडर हमें वापस अंदर ले गया, पूरा बंकर चेक किया, फिर हमें एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। ये लोग असल में बस सर्वाइवर थे, जो वेंट ब्लॉक कर बंकर वालों को बाहर निकालते और फिर सामान लूट लेते। पर इस बार उनकी किस्मत खराब। हमारा स्टोर कई साल पहले ही खाली हो चुका था। सब छानबीन के बाद भी उन्हें कुछ हाथ न लगा। हम दोनों वहीं फंसे बैठे। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। उनकी एक साथी से बात हुई और असली मकसद समझ आया। ये लोग सप्लाई वाले दूसरे बंकर ढूंढ रहे हैं। मैंने हिम्मत करके कैप्टन मार्टिन का ध्यान अपनी तरफ खींचा, अपना टैबलेट उसे दिया और बताया कि और बंकर कहाँ हैं। फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। सारी जानकारी मेरे दिमाग में है। अगर चाहिए तो हम दोनों को साथ लेकर चलो। मैं अपने भाई को बचाना चाहता था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और अब मार्टिन के पास भी। वो हमें अपने साथ ले गया। हम अगले बंकर की तरफ निकल पड़े। जैक ने 5 साल बाद पहली बार बाहर की दुनिया देखी। सब कुछ उसे नया लगा, पर वो नहीं जानता था ये दुनिया अब डर से भरी थी। थोड़ी ही दूर एक गाड़ी दिखी। मार्टिन चिल्लाया, नीचे झुको। हम झाड़ियों में घुस गए और फॉइल जैसी चादर ओढ़ ली। मेडे ने फुसफुसा कर बताया, ये क्लीनर्स हैं जो थर्मल ड्रोन से बचे लोगों का शिकार करते हैं। हमारा छुपना काम कर गया। ड्रोन हमें स्कैन करता हुआ निकल गया, पर तभी एक और सर्वाइवर भागती हुई आ गई। हम मुश्किल से बच पाए। मार्टिन हमें आगे बढ़ने को बोल रहा था, लेकिन मैं रुक गया। वो औरत अभी भी मदद के लिए भाग रही थी। मैं उसे यूं मरते नहीं देख सका था। मेडे भी उसकी मदद करना चाहती थी। मार्टिन गुस्से में था, फिर भी वो पीछे पीछे आ गया। औरत एक गड्ढे में जा गिरी। चीखते हुए निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर बहती जहरीली धारा बता रही थी वो जगह भी मौत का जाल थी। वो कांपते हुए रहम की भीख मांग रही थी, और मार्टिन ने उसे एक ही गोली में उसकी पीड़ा खत्म कर दी। दुनिया की ये क्रूरता हमें फिर अंदर तक हिला गई। हमने रास्ता खो दिया। काफी देर बाद संभले। काफी लंबा चलने के बाद हम अगले बंकर साइट के पास पहुंचे। जैक और मेडे बात कर रहे थे। तभी जैक का पैर एक गड्ढे में गया और वो फौरन पीछे कूदा, लेकिन मार्टिन सब देख चुका था। उसका हाथ धीरे धीरे बंदूक की तरफ उठने लगा।